बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नास में खुश आमदेद। आज का हमारा मौजू है मार्बल वर्सेस टाइल। आज हम टाइल और मार्बल के दरमियान देखेंगे कि कौन सी चीज़ का क्या बेनिफिट है, मार्बल के क्या फ़ायदे हैं और टाइल के क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ दोनों के जो नुकसानात हैं उनका भी मुआवजा किया जाएगा कि किस चीज़ के नुकसानात ज़्यादा हैं और किस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्बल के रेट्स की। तो मार्बल और टाइल के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो रेट्स का है। और रेट से भी पहले अगर एक स्टेप जाया जाए तो आपको ये बता दूं कि मार्बल जब भी आप खरीदेंगे तो आपको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलेगा। मिसाल के तौर पर 1 फुट बाई 2 फुट की टाइल है तो वो 2 स्क्वायर फुट के आपसे पैसे चार्ज होंगे और आपकी जो बिल बनेगा वो भी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से होगा। जबकि टाइल का जब आप खरीदेंगे तो वो आपको मीटर के हिसाब से मिलेगी, यानी मुरब्बा मीटर के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो आपको मिलेगी। और ये भी बता दूँ कि जो टाइल का डिब्बा होता है वो तकरीबन 1.5 मीटर का होता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फ़र्क है वो रेट का है कि इसका जो मार्बल है वो कदरे सस्ती चीज़ है। और ये आम मार्बल की मैं बात कर रहा हूँ जो घरों के अंदर मोस्टली लोग घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं। तो जो सनी ग्रे है, सनी वाइट है, सनी ग्रे बहुत कम लोग लगवाते हैं, ज़्यादातर लोग सनी वाइट या पर्लिनो वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इनके रेट 70, 80 और 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और इस तरह चलते हैं। वो उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से है, जो जितना अच्छा साफ़ सुथरा होगा, थिकनेस उसकी पूरी होगी और लंबाई चौड़ाई में वो पूरा देंगे, वो उस हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेंगे। जबकि फ़र्श के लिए जो टाइल इस्तेमाल होगी वो ग्रेनाइट की टाइल है। उसमें फ़र्श में आप सिरेमिक टाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिरेमिक टाइल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जबकि ग्रेनाइट टाइल अच्छी मजबूत होती है। और अगर आप अच्छी ब्रांड की टाइल ख़रीदेंगे तो वो आपको 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 के राउंड अबाउट, 1500 से लेकर 2000 के राउंड अबाउट आपको अच्छी ब्रांड की टाइल मिलेगी। और पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो आपको पड़ जाएगी तकरीबन 150, पौने 200 से लेकर 200 रुपये के राउंड अबाउट। जबकि मार्बल आपको पड़ रहा है 70, 65, 80, 90, 100, 110, 120। इस तरह इसके दरमियान जो रेट का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो टाइल देखने में जहाँ पर इंस्टॉल हुई होगी, फिट हुई होगी, वहाँ पर ज़्यादा खूबसूरती दिखाती है, जबकि मार्बल इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं दिखाता। ये टाइल का पॉजिटिव पॉइंट है और मार्बल का ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मार्बल मजबूती के हिसाब से अपनी मिसाल आप है, क्योंकि अगर आप अक्सर घर देखेंगे कि वहाँ पर पूरे घर के अंदर टाइल लगी हुई होगी, लेकिन जो ओपन प्लेसेस हैं या रफ प्लेसेस हैं, मिसाल के तौर पर कार पोर्च है, तो वहाँ पर वो मार्बल लगवाते हैं क्योंकि कार पोर्च के अंदर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह खड़े होते हैं, तो उनके लिए टाइल जो है वो इतना वज़न बर्दाश्त नहीं करती और उसके टूटने का ख़तरा होता है। और इसके अलावा वो हो सकता है कि अपनी जगह भी छोड़ दे अगर वो सही तरीके से फिट नहीं हुई। लेकिन मार्बल की यह खूबी है कि वो मजबूत होता है, प्रॉपर नेचुरल पत्थर है और इसके अलावा ये फिक्स इस तरह से होता है कि ये प्रॉपर अपनी जगह पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इसके उखड़ने का या इसके टूटने का ख़तरा नहीं होता। जबकि अगर टाइल के ऊपर कोई ज़ोरदार चीज़ गिरे तो उस तरह भी टाइल का ख़तरा होता है कि टाइल टूट जाएगी। जबकि मार्बल अपनी कुदरतीपन और कुदरती बनावट की वजह से, मजबूती की वजह से उसके अंदर यह ख़तरा नहीं होता कि कोई चीज़ इसके ऊपर गिरेगी तो वो फ़ौरन ही टूट जाएगा। मार्बल और टाइल के अंदर मुवाजना करते हुए अगर एक और पॉइंट डिस्कस करें तो मार्बल आप जब भी उसकी चमक वगैरह कम हो जाए, रफ हो जाए, तो दोबारा भी आप उसको रगड़ाई करवा सकते हैं। जबकि टाइल एक जगह लग गई, एक दफ़ा लग गई तो वो दोबारा रगड़ाई वगैरह नहीं हो सकती। उसके अंदर दोबारा से अगर उसकी चमक ख़त्म हो गई है या उसके अंदर स्क्रैचेस आना शुरू हो गए हैं वक्त के साथ साथ, तो उसका हल यही है कि टाइल उखड़वा कर दोबारा नई टाइल ला कर आपको फिर ही वो इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। जबकि मार्बल आप मशीन वाले के साथ बात करके दोबारा फिर से रगड़ाई कराएंगे तो चंद हज़ार रुपये में ही, 10-15 हज़ार रुपये में आपकी दोबारा से मार्बल फिर नया हो जाएगा और घर बिल्कुल इस तरह महसूस होगा कि जिस तरह के अभी ही बना है। बाज़ दफ़ा लोग घर के अंदर टाइलें लगाते हैं तो वो सस्ती टाइलें लगा लेते हैं सिरेमिक वाली, वो चमक ज़्यादा दे रही होती हैं और वक्ती तौर पर घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है वो, लेकिन वो मजबूत नहीं होती, उसकी थिकनेस भी कम होती है और वो स्पेशली फर्श के लिए बनी ही नहीं है, वो बेसिकली दीवारों के लिए बनी हुई है, सिर्फ खूबसूरती के लिए कि आप बाथरूम के अंदर या किचन वगैरह के अंदर वो टाइल इस्तेमाल कर लें ताकि घर के जो वाशरूम्स हैं और जो किचन की दीवारें हैं वो खूबसूरत लगें। लेकिन अगर उस तरह की कोई बंदा अपनी घर के अंदर कम पैसों की वजह से वो टाइलें लगा ले तो एक
तो वो टाइल उसके टूटने का बहुत खतरा होता है कि अगर गाड़ी का टायर वगैरह चढ़े तो उससे भी वो टूट सकती है, और दूसरा अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिरे तो उसके टूटने का बनिस्बत ग्रेनाइट वाली टाइल के सिरेमिक टाइल का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये बहुत जल्द टूट जाएगी, और जब टूटेगी तो फिर ज़ाहिर है वो उसकी बदनुमाई सामने नज़र आएगी। ये थी हमारी अब तक की मार्बल और टाइल से मुतल्लिका वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।